वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपके कोर्स और सिलेबस से मुताल्लिक होगी। पूरी ही उर्दू ग्रामर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि किसी भी मज़मून को लिखने का क्या तरीका होता है। फिर इसके बाद एक मज़मून भी पढ़कर बताऊँगी कि आप एग्ज़ाम में इसको किस तरीके से लिखोगे। तो सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए हमेशा मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहले हिस्से में हम टॉपिक से मुतालिक इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि चीज़ क्या है ये बताना होता है, टॉपिक क्या है। फिर सेकंड पार्ट में टॉपिक से मुतालिक अव्वल और आखिर पूरी मालूमात देनी होती है कि ये चीज़ कैसे कैसे अमल में आई। और फिर लास्ट पैराग्राफ में हमें एंड लिखना होता है। एंड में हमें टॉपिक से मुतालिक सलाह मशवरा, पॉजिटिव पॉइंट और अगर कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो उसको भी बताना होता है। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में मज़मून को आप किस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि पेड़ पौधे हमारे दोस्त, इस टॉपिक पर आपको मज़मून लिखना है। तो सबसे पहले एक शेर है, ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियाँ हमने। हकीकत तो यही है कि आज हम वाकई ताज़ा हवा को तरस गए हैं और हमारी ज़मीन भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। हम बारिश के मौसम में बारिश के लिए आंखें बिछाए रहते हैं, लेकिन बारिश कभी आती है और कभी नहीं आती, और कभी इस बलाखेज़ी से आती है कि हमारा सब कुछ बहा कर ले जाती है। हमारी ज़मीन का कटाव तेज़ी से जारी है और इसी तेज़ रफ्तारी के साथ हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर होती जा रही है। ये बारिश की कमी और ज़्यादती, हवाई आलूदगी, मौसम की तब्दीली, ज़मीन का कटाव की वजह से सिर्फ पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटने की वजह से है। हम जिस तेज़ी से जंगलात को साफ़ कर रहे हैं, उसी तेज़ी से ख़ुद भी मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर टॉपिक से मुतालिक इंट्रोडक्शन दिया कि पेड़ पौधे ना होने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात हैं। अब देखो सेकंड पैराग्राफ है। तो सेकंड पैराग्राफ को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। अब जिन बच्चों को ख़ास स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स और गिफ्ट आइटम्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि बहुत ख़ास तरीके के ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, डबल टिप वाले पेन, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिल्स, ज्योमेट्री बॉक्स, यूनिक गिफ्ट आइटम्स, तो इन सभी चीज़ों का लिंक बच्चों में डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। ये सभी चीज़ें बहुत ख़ास और उम्दा हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, और अगर बाई चांस मुश्किल से मिल भी जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं और आपको इन्हें ख़रीदने जाने के लिए बाज़ार भी जाना पड़ता है। तो आप इन सभी चीज़ों को घर बैठे आसानी से मंगा सकते हो। इसके अलावा बच्चों, एक छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए बेल्ट आती है, जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो आप इस बेल्ट को अपने छोटे भाई बहनों के हाथ में बांध सकते हो, ताकि वे भीड़ भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नादान होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मैं अपनी बेबी के लिए इस बेल्ट का यूज़ करती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ। तो ये जो बेल्ट है ये ऑफ़लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ती हूँ मैं। कभी आपने सोचा है कि पेड़ पौधे हमारे कितने बड़े दोस्त थे और किस तरह कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं। सबसे पहले तो ये गंदी हवा को साफ़ करते हैं। जी हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खाकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जो हमारे सांस लेने में काम आती है। इसके अलावा जंगलात से हमें तकरीबन 1500 जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जो दवा के तौर पर इलाज के काम आती हैं। ये जंगलात ही तो हैं जो हमें गोंद और रबड़ देते हैं। फूलों का तो ज़िक्र ही क्या, दरख्त हमें बेशुमार फल भी देते हैं। हमारे मकानात की खिड़कियाँ और दरवाज़े हमारे मकान का दीदा ज़ेब फर्नीचर कहाँ से आता है। इन सब के लिए हम बेदर्दी से दरख्तों पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। हज़ार मन लकड़ी को चूल्हे में झोंक देते हैं ईंधन के रूप में।
पेड़ पौधे हमारे लिए बारिश लाते हैं और ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी को रोकती हैं और बारिश को पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं और पानी पत्तियों के ज़रिए भाप बनकर बाहर निकलता है और फिर बारिश बनकर बरसता है। अब बच्चों, लास्ट पॉइंट के अंदर हमें सलाह मशवरा लिखना होता है। तो आप लिखोगे कि जंगलात कुदरती तवाज़न बरकरार रखने और ग़िज़ाई ज़ंजीर के सिलसिले में भी कारआमद साबित होते हैं। इसकी अदम मौजूदगी ग़िज़ाई ज़ंजीर टूट जाएगी, यानी कि इसकी गैर मौजूदगी से क्या होगा कि जो ग़िज़ा की बनने की ज़ंजीर होगी वो टूट जाएगी और कुदरती तवाज़न यानी कि बैलेंस बिखर जाएगा। अगर हमें साफ़ हवा में सांस लेकर तंदुरुस्त रहना है, दवा इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ हासिल करनी है, बारिश से खेतों को सींचना सैराब करना है, जंगलात को काटने की बजाय हमें इनकी तादाद में इजाफ़ा करना होगा ताकि खिड़कियाँ खोलने पर हमें साफ़ और ताज़ा हवा हासिल हो सके।